Many greetings to all buddies and all well-wishers in one and only your educational platform, Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start new chapter number 6, Principles of Management. हम इसमें पढ़ेंगे आज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट्स बिगिन. पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल ट्रूथ that explain relationship between two or more variables under given situation. ये गाइडलाइंस होती हैं हर चीज़ के लिए. हमारी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होती है, रूल्स होते हैं. ओके तो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं. उनके हिसाब से ही मैनेजरियल टास्क करने पड़ते हैं, मैनेजरियल डिसीजन लेने पड़ते हैं. तो इनके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं. तो वही होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाम से ही पता लग रहा है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आप बोल सकते हो फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर गिवन सिचुएशन. दिस प्रिंसिपल इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड देयर इफेक्ट. ये जो प्रिंसिपल्स होती हैं इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड देयर इफेक्ट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन. Now let's see characteristics or you can say nature of management. Number 1 is universality. Universality का मीनिंग होता है कि हर जगह यूज़ होता है वो. ठीक है, हर जगह उसको यूज़ किया जाता है, यूनिवर्सल होता है. हमने इसको मैनेजमेंट में भी पढ़ा था. जब हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे उसमें भी था यूनिवर्सल. मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, हर जगह यूज़ होता है. ठीक है, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ having universal validity. These principles can be applied in different type of organizations. Example business, government, hospital, army, university, etc. The basic task of every manager is the same. सारे managers का basic task एक ही होता है और वो क्या होता है? To get the desired result through effective coordination of human and physical resources. मीन्स अपने डिज़ायर रिजल्ट को अचीव करना बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज. नंबर 2 डायनामिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी. ये रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं. रिजिड मतलब जिनको चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो ये रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं. इनको जैसा एनवायरनमेंट है बिजनेस का उसके हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक इन नेचर. These principles can be modified to suit different situation and all kind of changes in the business environment. I hope this too clear. Now number 3, contingent. Contingent means accidental, incidental or emergent. Okay, ये इसका मीनिंग है contingent का. The principles of management are relative and not absolute. प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैनेजमेंट के रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते. रिलेटिव मीन्स विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल कंडीशंस एंड एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है जिसको हम फ्री छोड़ सकते हैं या फिर जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं. ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है रिलेटिव होती हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल कंडीशंस. ओके, एंड नॉट एब्सोल्यूट. दिस प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड केयरफुली according to organizational need and prevalent situations. They are contingent or dependent on the prevailing situations. Okay, they are dependent. हमने पढ़ा था relative का meaning dependent on external conditions. So ये जो होती है principles ये भी dependent होती है, contingent होती है, जैसी situation है उस हिसाब से उसके according. ठीक है, clear? Number 4, cause and effect relationship. Principles of management indicate cause and effect relationship. Principles of management indicate करते हैं cause and effect relationship between two or more variables.
between two or more variables. These principles are used to solve different managerial problems. ये जो principles होती हैं ये कई तरह की managerial problem को solve करने के काम आती हैं with the help of observations, analysis and experience. With the help of observations, analysis and experience. Clear? नाउ लास्ट नंबर 5 इक्वल इम्पॉर्टेंस. ये जितनी भी प्रिंसिपल्स होती हैं मैनेजमेंट की इन सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया जाता है. सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं. ओके, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. These principles may be used with equal efficiency by the managers at different level of authority. ये principles managers use करता है equal efficiency से. Okay, at different levels of authority. So that's all for today. आज हमने पढ़ा meaning of principles of management and characteristics or you can say nature of principles of management. इसमें हमने पढ़ा universality, universal होता है, हर जगह यूज़ होता है. dynamism और flexibility, flexible होता है. contingent, depend on external forces and cause and effect relationship and equal importance. I hope everything is clear. If not, then do comment below. I will answer to your questions. In next video, we are going to study need for principles of management. इनकी need क्या है तो उसके लिए please stay tuned and thank you so much.